बच्चों, आपको घर में मम्मी पापा के द्वारा कोई छोटे बड़े काम दिए जाते होंगे और स्कूल में आपकी अध्यापिका भी आपको गृह कार्य या कक्षा कार्य देती होंगी। तो क्या कभी काम समय से ना किए जाने पर आपने कोई बहाना बनाया है या कोई छोटा बड़ा झूठ बोला है? ज़रूर बोला होगा, पर वो गलत बात है। हम पहले तो समय से अपना काम करते नहीं हैं और फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ और एक के लिए 100 झूठ, एक बहाना बनाते हैं और एक के लिए 100 बहाने बनाने पड़ते हैं और हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो एक एकांकी के रूप में है और उसमें आप देखेंगे कि एक बच्चा जो स्कूल न जाना नहीं चाहता है तो कैसे कैसे बहाने बनाता है और फिर अंत में क्या होता है, चलिए जानते हैं। पाठ का शीर्षक है पेट का दर्द। और जैसा कि हमने देखा कि यह पाठ जो है एक एकांकी के रूप में है, तो सबसे पहले इसमें पात्र परिचय दिया गया है। तो पात्र कौन कौन है इस एकांकी में? सबसे पहले मोहन जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ यानी मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। तो ये सभी पात्र इस एकांकी में हमें देखने को मिलेंगे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे मतलब कालीन। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये जो भी बताया गया है यह दृश्य है कि जब हम इस नाटक को, इस एकांकी को मंच पर दिखाएंगे तो हमें ये दृश्य प्रस्तुत करना है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है, मोहन अपने पेट को क्यों पकड़ रहा है और उसके माता पिता उसके आसपास क्यों बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने नहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? इन बातों से क्या पता चल रहा है कि मोहन के पेट में दर्द है और माँ उसे दिलासा दे रही हैं, उसे सहला रही हैं और फिर मोहन के पिता की ओर देखकर कहती हैं कि इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलते तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन को अपनी तकलीफ बतानी नहीं आ रही, बस पेट पकड़कर बोल रहा है ऐसे ऐसे होता है। तो उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे कैसा दर्द हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है,
जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। तो माँ कह रही है कि मैंने सभी देसी इलाज करके देखे पर ज़रा भी कल नहीं पड़ती, यानी कि दर्द में कमी नहीं हो रही है। तो डॉक्टर या वैद्य क्यों नहीं आए अभी तक? तो तभी फोन आता है और मोहन के पिता बात करते हैं। यह 4332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी। हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिर रहा है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, यानी रिसीवर जिससे वो बात कर रहे थे वो रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो इस तरह से फ़ोन पर मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को सारी बातें बताई कि उसे कैसा हो रहा है, वो क्या कह रहा है। तो डॉक्टर के आने की अब प्रतीक्षा हो रही है। मोहन, माँ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। पड़ा है मतलब कैसे लेटा है? तो मोहन जो कि इतना चंचल था, शरारती था, वो ऐसे लेटता ही नहीं था, आज कैसे लेटा हुआ है? तो माँ को चिंता हो रही है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो ये पड़ोसी हैं तो इसलिए उसकी चुस्ती फुर्ती बताने के बहाने से। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराहकर, अरे ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा मतलब रोते हुए, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, यानी तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने की नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो यानी कि वैद्य जी भी जानते हैं कि मोहन बड़ा शरारती बच्चा है, तो वो आते ही सबसे पहले तो उसके साथ थोड़ा मजाक करते हैं, फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। नाड़ी दबाकर यानी नब्ज देखते हैं उसकी, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ। ओह।
वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। मतलब वैद्य जी खुश हो जाते हैं कि जो उन्होंने बताया वैसी ही तकलीफ मोहन को हो रही है, मैंने उसका मर्ज पकड़ लिया है, पहचान लिया है। अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। यानी कि वैद्य जी ने सोचा कि अब उन्होंने उसका मर्ज, उसकी बीमारी को पहचान लिया है और उन्होंने झट से बोला कि मैं दवाई दूंगा, गर्म पानी से लेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगती है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिताजी से, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती हैं। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह?
मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। यानी कि मोहन के मास्टर जी समझ जाते हैं कि ये कोई दर्द वर्द नहीं है, बल्कि ये सब बहाने बनाए जा रहे हैं। अवश्य ही मोहन ने स्कूल का काम नहीं किया, वो अगले दिन स्कूल नहीं जाना चाहता, इसीलिए दर्द का बहाना बना रहा है। और मोहन ने सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार भी कर लिया। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने, तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब तू तो बहुत झूठ बोलता है, तूने हम सबको डरा दिया, दर्द की बातें कर करके हम सबको भयभीत कर दिया और हम सब चिंता में आ गए। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी तुमने तो खूब हमें दुविधा में डाल दिया, हम सबको तुमने डरा दिया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी सब हंसते हैं और तभी पर्दा गिर जाता है, यानी कि एकांकी खत्म हो जाता है। तो मोहन की तरह कभी आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? अगर किसी वजह से काम नहीं हुआ है तो आप माफी मांग सकते हैं या उस काम को पूरा करने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर इस तरह से झूठ बोलने से, बहाना बनाने से आप एक तो खुद ही मुसीबत में फंस सकते हैं और दूसरा सबका विश्वास एक बार आपसे हट जाएगा ना, टूट जाएगा, फिर वो वापस कभी नहीं मिलेगा। एक बार अगर आपका झूठ, आपकी चोरी पकड़ी गई तो अगली बार कभी आप सचमुच भी कोई तकलीफ में होंगे तो सबको क्या लगेगा कि अभी भी आप झूठ बोल रहे होंगे, अब भी आप बहाना बना रहे होंगे। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, सच बोलना है और कोशिश करनी है कि अपना हर काम समय से करते जाएं।